के बारे में जानेंगे। फायर फाइटिंग क्या है? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, फायर फाइटिंग मतलब कि फायर से लड़ना है। तो फायर से लड़ने के लिए जो सबसे हमारा मुख्य हथियार है या यंत्र है, जो भी कहिए, वो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। तो थोड़ा डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, क्यों इतना इसका महत्व है। ठीक है, तो इसका महत्व क्यों है आज के डेट में, बताइए। फायर एक्सटिंग्विशर का इतना महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है कि सबसे पहले पोर्टेबल है आपका, यानी ये 6 kg, 5 kg, 3 kg, 2 kg सब साइज में आता है। और ये आपको इजीली जहाँ भी आग का जो है कि जहाँ संदेह है कि आग लग सकता है, उस जगह पर वो जनरली आपको रहता है। होता है क्या कि वो जगह रहता है, लोग इसको चलाते नहीं है ना। तो उस डर को हम लोग को खत्म करना है कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर कहीं लगा हुआ है और कहीं आग लग गया तो हम लोग को क्या करना है, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, ये पोर्टेबल है। इसका सिंपल थोड़ा हमको थोड़ा सबका जानकारी लेना है, कैसे कौन चलता है, वो इसको चला सकता है, इसलिए इसका थोड़ा महत्व है फायर एक्सटिंग्विशर का। साइंटिफिक रूप से आपको बुझाने के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर ही चलाते हैं। ऐसे तो आप पानी वगैरह सबसे आप बुझा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से फायर एक्सटिंग्विशर आपका दिया हुआ है। और हम लोग क्या क्या जानेंगे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर तो आपका हो गया हथियार हमारा है जिससे हम आग बुझाते हैं, लेकिन हम लोग आगे जानेंगे कि ये फायर आखिर क्या है, फायर आखिर क्यों लगता है। ठीक है, फायर आखिर लगता क्यों है, फायर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह का फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आपका यूज होगा। ठीक है, वो हो गया फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये काम करता है, इसका फंक्शन कैसे है ना। इसका थ्योरी जानेंगे और इसको प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको चलाना है, कैसे अपने आप को इससे भी सेव करना है। बहुत बार होता है कि इसमें भी आपका प्रेशर जो बनता है बहुत ज़्यादा रहता है, वो आपको ज़्यादा होता है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इससे भी सेफ्टी कैसे करना है, आग से कैसे हम लोग को सेफ्टी करना है, ये सब चीज़ हम लोग आज यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आग के बारे में। आग आखिर लगता क्यों है, आग कहीं लगेगा तो आग क्यों लगेगा, बताइए। कहीं भी आग क्यों लगेगा, कहीं फ्रिक्शन स्पार्क के साथ, माने आग जलाने के लिए अगर कहीं आग लगाना है तो उसके लिए क्या क्या हमको चाहिए। फ्यूल सबसे पहले चाहिए। हाँ, सबसे पहला हो गया फ्यूल आपका। जी हाँ, और ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन चाहिए, मटेरियल चाहिए जो ऑब्जेक्ट जिस पे लगने वाला। हाँ, फ्यूल हो गया, मटेरियल का या फ्यूल, ऑक्सीजन 2 हो गया। और तीसरा हो गया आपका हीट या फ्लेम। जी हाँ, जब आपका ज्वलनशील वस्तु मिल गया या फ्यूल मिल गया, साथ में ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन तो वातावरण में ऐसे भी आपको मौजूद है, प्रिय, तो कोई दिक्कत नहीं है, आग नहीं लगेगा जब तक उसको या तो हीट नहीं दीजिए प्रॉपर या स्पार्क नहीं दीजिए कुछ, जब तक हीट आइटम नहीं मिलेगा वो जलेगा नहीं। तो ये हम लोग इसको ट्रायंगल का कल्पना करते हैं। इस ट्रायंगल जब पूरा होगा आपका O2 का, फ्यूल का और हीट का, तीनों जब ट्रायंगल आपका पूरा होगा तभी आग लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया कि आग कब लगेगा। और आग का क्या पहचान है इसमें कि आग क्या होता है भाई, कैसे पता चलेगा कि वो आग ही है। इसमें चाइनीज बल्ब वगैरह आप देखे होंगे, उसमें लाल लाल जलता है, तो देखने में आपको लगेगा कि आग ही जल रहा है। फ्लेम के साथ उसमें टेम्परेचर भी रहेगा, आप उसको सेंस कर सकते हैं थोड़ा डिस्टेंस से, लेकिन जो चाइनीज बल्ब रहता है उसमें आप वो टेम्परेचर सेंस नहीं होगा आपका। कैसे हम जानेंगे कि आग है, इसका परिचय, आग का परिचय कैसे होगा, है ना। तो उसका परिचय कैसे, आग का परिचय क्या है, जहाँ भी आग लगेगा आपका धुआं उठना ही। कहीं भी अगर आग लगता है, धुआं उजला हो, काला हो, तार वगैरह जलता है, देखते हैं ब्लू टाइप का भी धुआं निकलता है, तो धुआं निकलेगा पहला चीज। जहाँ भी आग लगेगा वहाँ धुआं होगा। दूसरा चीज है आग में हीट होगा। अगर कहीं आपको गर्म लग रहा है तो समझिए कि कुछ आग लग रहा है, यहाँ जल रहा है, हीट देगा आग। ठीक है, दूसरा चीज हो गया। और थर्ड आपका हो गया लाइट। हम लोग आग का यूज लाइट के रूप में भी करते हैं। कहीं से चिंगारी आग की लाइट नजर आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ आग हो सकता है। तो ये आग का परिभाषा हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि आग कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक में आग लगी है, अब आप पानी से उसको बुझाइएगा
तो आपको नुकसान कर देगा ना। तो इसलिए हम लोग जानेंगे कि फायर कितने तरह के होते हैं, है ना, तब ना उसको बुझाने के लिए कि कौन सा फायर हम उसमें यूज करेंगे। तो इसके लिए हम आग के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे कि आग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आग जनरली हम लोग 5 कैटेगरी में बांटते हैं, A, B, C, D और एक E। होने को एक के भी आता है, किचन टाइप फायर, लेकिन उतना हम लोग डिटेल्स नहीं जाए, मोटा मोटी जो है उसको हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग A टाइप ऑफ फायर। तो ये हो गया आपका जनरल फायर। जनरल फायर कहने का मतलब जो भी ठोस वस्तु है, जो भी ठोस वस्तु है, लकड़ी हो गया, ऊन हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, ये जो भी है ठोस चीज जो ए टाइप ऑफ फायर हो गया, जिसको जनरल फायर हम लोग कहते हैं। आप जनरल फायर कीजिए तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया ए टाइप, सॉलिड फायर, जनरल फायर, जो भी आप इसको कहिए, इसका क्लासिफिकेशन हो गया ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक तो अपवाद है आपका, इसमें एक अपवाद है क्या, मेटल। मेटल जो जलता है वो उसका एक टेम्परेचर, हाँ, उसका कैटेगरी ए नहीं होता है। इसका अपवाद में आप लिख लीजिए उसमें कि मेटल जो जलता है वो ए टाइप का आग नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया ए टाइप की बात। अब हम लोग आएंगे बी टाइप का फायर। तो बी टाइप ऑफ फायर जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड फायर या लिक्विड फायर। तो लिक्विड में आप जान रहे हैं केरोसिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी लिक्विड चीज़ है, डीजल हो गया, ये आपका टाइप्स ऑफ फायर में कैटेगरी हो गया बी। तो लिक्विड फायर आपका हो गया कैटेगरी बी का। अब उसका आग हम लोग कैसे बुझाएंगे, टाइप्स ऑफ फायर जो बी हुआ लिक्विड फायर, उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे, क्या उसमें हटाएंगे हम लोग कि वो बुझेगा, ऑक्सीजन को हटाना। हाँ, तो उसमें सबसे आसान होता है ऑक्सीजन को हटाना, और उसके लिए हमारा फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है फोम टाइप। जी हाँ, इसमें CO2, बोलिए, CO2 इसमें जो गैस रहता है हाँ, वो कवर कर देता है, जिससे कि एक लेयर बन जाती है, हाँ, और एटमॉस्फेयर में जो एयर रहती है वो फिर उस जगह पे हाँ, कांटेक्ट में नहीं आ पाती है। ऑक्सीजन। हाँ, इसमें आपका वाइल्ड फायर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम करता है फोम टाइप ऑफ फायर। ठीक है, हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद हमारा आ गया बी टाइप हो गया। सी में आ गया आपका गैस टाइप, गैस टाइप फायर। तो गैस टाइप फायर में आपका सब फायर काम करता है, ये आपका CO2 भी काम करेगा और ये DCP भी काम करेगा। ठीक है, ये दोनों आपका हो गया गैस टाइप ऑफ फायर। तो समझ ही रहे हैं, CNG वगैरह में, LPG हो गया, CNG हो गया, ये सब जो गैस घर में हम लोग यूज करते हैं किचन में, जी, वो आपका गैस फायर का उदाहरण हो गया। फिर आपका आ गया 4th नंबर में डी टाइप। डी टाइप। तो डी टाइप ऑफ फायर हो गया जो, ये आपका हो गया मेटल फायर। ठीक है, डी टाइप ऑफ फायर हो गया मेटल फायर। और मेटल फायर में आपका ये सब छोटा हो जाता है, उतना काम नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा काम डी टाइप ऑफ फायर में, मेटल फायर में? तो मेटल फायर का होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो पाउडर है अगर आप उसमें आप यूज कीजिएगा तो ये भी जल तो पता चला कि जलने लगेगा। तो इतना सक्सेस नहीं है। वो बड़ा बड़ा कंपनी वगैरह में जो आग लगता है ना, वो आपका मेटालिक फायर होता है, और उसके लिए विशेष उसका प्रबंध होता है। ये हम लोग आपका प्राइमरी आग के लिए है, प्राथमिक जो आग होता है ना, जैसे कहीं नजर आया कि आग जलना शुरू हो गया, बस उसको बुझा दीजिए। वही आग अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मेटल फायर में हम लोग उतना जाएंगे नहीं। उसके बाद आ गया सबसे इम्पोर्टेंट आपका लास्ट ई टाइप ऑफ फायर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा जो चलन में है बोलिए या फेमस बोलिए, जो भी बोलिए, इलेक्ट्रिक फायर है। शॉर्ट सर्किट, कहीं भी आग लग रहा है तो आप लोग सुनते होंगे शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, है ना। और शॉर्ट सर्किट से आग लगने का सबसे ये महत्वपूर्ण चीज इसका ये है कि ये तो आपका इलेक्ट्रिक फायर है, आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन इससे आपका इसमें पकड़ लिया, अगर इसको आप ऑफ कर दिए तो इलेक्ट्रिक फायर तो खत्म हो गया, लेकिन आपका ये इसमें लग गया तो ये तो आप कौन टाइप ऑफ फायर हो गया? अब तो ये ए टाइप में आ जाएगा, सॉलिड आ गया, फायर हो गया। इससे आग बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया? आपका किचन वगैरह है, वहाँ गैस है, तेल है। तो इलेक्ट्रिक फायर ऐसा फायर है कि बहुत जल्दी जो है उससे सब फायर इंक्लूड हो जाता है उसमें। और उसका सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रिक का सेफ्टी के लिए तो आप जान रहे हैं MCB है, बढ़िया क्वालिटी का केबल लगाइए,
ये सब इलेक्ट्रिक फायर का सेफ्टी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्लास ऑफ फायर, हम लोग जान गए ABCDE। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। हाँ, और इसके बाद अब हम लोग जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसको एक्सटींग्विश कैसे करते हैं? वही बता रहे हैं क्या क्या ईटा उसको बुझाने के लिए बिजली से उसमें चलाना, उसमें फोम टाइप को नहीं यूज करना है। सैंड किसमें यूज करते हैं? क्या सैंड सैंड तो जनरल चीज है, सैंड साइंटिफिक नहीं है, वो तो किसी में भी कर सकते साइंटिफिक हैं। रूप से इसको फायर एक्सटिंग्विशर को पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में जानेंगे। अब जैसे उसमें है कि आपको तो नॉर्मल चीज है, इलेक्ट्रिक आ गया तो पानी नहीं यूज करेंगे। अब जैसे फोम टाइप हो गया या वाटर टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, उसको हम लोग उसमें नहीं यूज करेंगे। अब उस पर आते हैं हम लोग। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फायर में हम लोग जान गए। अब हम टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जानेंगे। इसमें जो बी और सी लिखा है, हाँ, यानी कि इलेक्ट्रिक वाला यूज नहीं हो सकता है। ये नहीं, जैसा कि आपका ये DCP जो होगा, DCP और ये CO2, इसको आपको मल्टीपर्पज कहते हैं। ये आपका सब चीज में यूज होगा। कंपनी लिखता है कहीं कहीं ABC, देखिए ABC भी लिखा हुआ है, इसमें देखिए BC लिखा हुआ है, जबकि दोनों DCP है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको सब जगह मल्टीपर्पज कहते हैं। DCP और CO2 आपका मल्टीपर्पज है। क्या डीसी और रेल में सबसे ज्यादा आपका DCP ही यूज होता है, डीसी पे ऊपर लगा होगा ये ड्राई केमिकल पाउडर। हाँ, तो रेल में सबसे ज्यादा यूज होने का रीजन ये है कि इसका आपको रिफिलिंग वगैरह करना आसान है, रिफिलिंग करना आसान है, प्लस ये आपका कॉस्टली नहीं है, सस्ता है। ये CO2 जो है आपको थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए रेल में जहाँ मेन जगह ऐसा आपका पैनल वगैरह है या माइक्रो वगैरह में देखिए ये रहता है, वहाँ छोटा छोटा जो डिवाइस वगैरह है, तो उसमें आपका CO2 देता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और एक चीज और है, जैसे कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह अगर आग लग गया और इससे आप बुझाते हैं DCP से, तो पूरा पाउडर से आपका भर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा नुकसान उसको है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे? टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में सबसे पहला नंबर आता है आपका वाटर टाइप। हाँ, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ये जनरली जो आपका है क्लास A जो फायर है, जनरल फायर जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें यूज होता है। और ये थोड़ा चलन में नहीं है क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, उतना साइंटिफिक नहीं है, बस इसको चलाने से होता है कि पानी का फुहारा निकलता है। जनरल जो हम लोग पानी छींटते हैं, ये फुहारा से निकलता है इसमें, और हम लोग को यूज उसको नहीं करना है, इसलिए उसका डिटेल्स हम लोग नहीं जानेंगे। पहला हो गया आपका वाटर फायर हो गया, ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और दूसरा नंबर में है आपका फोम टाइप का। तो फोम टाइप में आपका क्या है कि 8.5 लीटर उसमें वाटर रहता है, ठीक है, और 50 ग्राम का आपका आता है उसमें सॉल्यूशन, AFFF सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? AFFF। हाँ, इसका काम क्या है, ये आपका झाग बनाता है। AFFF जो हुआ ना, फोम टाइप जो हुआ, फोम टाइप इसको बोलते हैं, ये झाग बनाता है। इसके अलावा 60 ग्राम का एक कटीज होता है, CO2 गैस कटीज जो है, इसमें देखिए लगा हुआ आपका DCP में, इस तरह का गैस कटिंग। CARTIDGE। अच्छा, CO2 रहता है उसमें। हाँ, वो 60 ग्राम का रहता है, उसमें प्रेशर डेवलप करने के लिए। अब जैसे फोम भी है, पानी भी है, उसमें प्रेशर कहाँ से आएगा, तो उसमें 60 ग्राम का CO2 कटीज लगा रहता है। जैसे ही आप इसको चलाइएगा तो वो CO2 क्या करता है, पानी और वो जो आपका सॉल्यूशन है उसको में हलचल ला देता है, और उसके बाद प्रेशर से वो निकलता है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का ये फोम टाइप का थोड़ा महत्व हम लोग के लिए तेल वाला जगह पर ज्यादा है। तेल वाला बहुत अच्छा काम करता है। तेल वाला में जैसा बताया, हाँ, बी टाइप ऑफ जो फायर हुआ, वाइल्ड फायर जो हुआ, उसमें आपका एक लेयर बना देता है। घर में हम लोग कपड़ा धोते हैं तो फेन तो देखते हैं ना, उसी तरह का मोटा लेयर आ जाएगा पूरा आपका तल में, वाइल के तल में, और ऑक्सीजन से उसका कनेक्शन कट गया तो ऑटोमेटिकली आग बुझ जाएगा। तो रेल में जैसे हम लोग का यहाँ पे फिलिंग पॉइंट है, आपका ये इंजन वगैरह में तेल होता है, तो उस सब जगह में आपको वो चीज़ फोम टाइप ऑफ फायर। यहाँ पे है नहीं हमारे पास सिलेंडर, तो दिखाते हैं। तो वाटर हो गया, फोम हो गया। तीसरा नंबर में हमारा है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो मिला जुला के कहिए सबसे जो आपका स्टैंडर्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये CO2 टाइप का है। ठीक है, इसमें इसका ऑपरेशन भी बहुत आसान है। ये आपका नॉब से, हाँ, ये आपका नॉब से हो गया, यहाँ पे सील रहता है, नया रहेगा तो सील रहेगा, सील को तोड़ देना है, और ये आपका एंटी क्लॉक घुमाइएगा तो ये खुलेगा, क्लॉक वाइज बंद होगा, ध्यान देना आपको।
बस इसको जिधर आग लगा है उधर इसका मुंह कर देना है। और ये कंट्रोल लेवल है, कंट्रोल कर सकते हैं इसको। जैसे ही आग बुझ गया इसको आप बंद कर दीजिए। ये सब जो है आप चलाइएगा तो जो खत्म होना है एक बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आसान है, ठीक है। CO2 अगर कहीं चलाना रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं, बस सील ही रहेगा, सील तोड़ देना है, आग जहाँ लगा हुआ है करके हाँ इसको बुझाइए और फिर बंद करिए। इसमें अभी CO2 रिफिल है ना अभी जो अभी निकला? ये CO2 पूरा गैस भरा हुआ है इसमें कुछ नहीं है। आग के कितना नजदीक ले जाना होगा उसे? हाँ, आग के कितने नजदीक ले जाना होगा? अब वो अपना सेफ्टी देख लीजिए, डिपेंड करेगा कि वो आग कितना आप सह सकते ही नहीं कि हम कहेंगे आग में घुस पहले अपना जान, अपना सेफ्टी सबसे पहला है। हाँ वो रहेंगे तब ना आग बुझाएंगे। बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी भी नहीं है कि बहुत दूर से चलाए कि वहाँ पहुंचे ही नहीं। इतना हाँ, तो अपना वो तो देखिए वो सब कॉमन सेंस है, उसको बताने का ये नहीं है। चलिए ये हो गया आपका CO2। और जो रेल के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट DCP। लास्ट ये DCP टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर। फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। अच्छा, इसमें दो मॉडल अभी आ रहा है आपका, ठीक है, देखिए इसमें दो तरह का मॉडल आ रहा है, ठीक है। एक ये आपका आ रहा है, ये बार आ रहा है आपका, प्रेशर बार है। ये प्रेशर आप इसमें देखिए प्रेशर गेज कितना प्रेशर है और इसको चलाइए। इसमें प्रेशर वगैरह नहीं है, दोनों में पाउडर ही है, लेकिन इसमें प्रेशर है, आसान है देखना। अगर इसको चलाना है तो प्रेशर देखिए कि अगर ग्रीन पर है 10 से 20 बार रहता है तो ये आपका सही है। प्रेशर है तो इसको चलाना है। इसमें भी सेफ्टी का ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्यों ज़्यादा जरूरत नहीं है? ये आपका स्टोर टाइप प्रेशर है। कहने का मतलब कि इसमें प्रेशर जो है ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें बनाना नहीं है। आपका 90% इसमें पाउडर है, DCP पाउडर। अच्छा, पाउडर में क्या रहता है? DCP पाउडर को हम बोल रहे हैं, पाउडर में क्या क्या रहता है? पाउडर में जनरली रहता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक रहता है मोनो अमोनिया फास्फेट। दोनों में से कोई एक रहेगा। जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। जी। कौन सा पाउडर बोले, केमिकल बोले? मोनो अमोनियम पहला है फास्फेट, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है मोनो अमोनियम फास्फेट। मोनो अमोनियम फास्फेट। दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। ये पाउडर हो गया। और 10% इसमें नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन गैस। अच्छा, एक चीज और आता है कि कितना ये कटीज वाला में, ठीक है, इसमें हम लोग इसको आगे जानेंगे। इसमें जो ऊपर आपका जो नाइट्रोजन है, इसको जब चलाते हैं तो कैसे ये पाउडर कैसे निकलेगा? ऊपर में आपका यहाँ तक आपका नाइट्रोजन भरा हुआ है, नीचे में 90% आपका यहाँ तक DCP पाउडर है, तो ये निकलेगा कैसे? इस यहाँ से आपका नली दिया हुआ है पाउडर के बीच में, ठीक है। और जैसे ही आप इसको दबाइएगा तो ये जो प्रेशर रिलीज होगा तो ये जो आपका गैस है नीचे दबाव बनाएगा और फिर पाउडर को उस नली के माध्यम से बाहर आएगा, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। DCP टाइप समझ गए। ये स्टोर प्रेशर हो गया। हाँ, इसमें आपका प्रेशर डेवलप हम करेंगे। प्रेशर में एक बार क्या देखना है, बता दीजिए। इसमें आपका ग्रीन दिया हुआ है, 10 से 20 बार जनरली रहता है। अगर बार पर सुई है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर है। अगर लीक कर गया है तो इसको चलाने ना चलाने से कोई फायदा है नहीं, चलेगा नहीं। कैसे ऑपरेट होता है वो? और फिर कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए ये आपका पिन है, ये कहीं ये होता है क्या कि पिन इस साइड से आपका लॉक रहता है, इसमें उसमें सील लगाया रहता है। सील लगा, वो M सील को तोड़ दीजिए, इसको खींच लेना है। अभी चलने के कंडीशन में है, जिधर आग लगा है इसका पाइप पकड़ के इसको चलाना, ठीक ही खाली है। ये 10 से 20 बार का प्रेशर है, मतलब अब इसमें आपका ग्रीन दिया हुआ है, देखिए खत्म हो गया। खाली है, ग्रीन देख रहे हैं ना। हाँ, प्रेशर अगर है ग्रीन में है इसका मतलब चलेगा, कुछ है सिर्फ भी लाल दिख रहा है। हाँ, वो ज्यादा प्रेशर जब हो रहता है ना तो इधर चल जाता है, ठीक है। लो एक्सट्रीम हाई। ये आपका हो गया DCP स्टोर प्रेशर टाइप। अब लास्ट हम लोग का है ये DCP टाइप। अब इसमें क्या क्या रहता है? प्रेशर जनरेट करना पड़ता है इसमें। हाँ, इसमें प्रेशर जनरेट होगा। इसमें आपका ये ढक्कन हो गया, इसमें आपका ये CO2 गैस कटीज हो गया, ठीक है।
CO2 गैस कटीज। अब ये कितना रहेगा? जनरली ये 5 से 6 kg का ये कैपेसिटी का आता है। आने को तो 10 का भी आता है, 3 kg में आता है, सब साइज में आता है। इसमें 120 ग्राम पाउडर ये गैस रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कितना kg पाउडर के लिए कितना कटीज हमारा सही रहेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है मोटा मोटी कि 1 kg अगर पाउडर को उड़ाना है हम लोग को तो उसमें 20 ग्राम CO2 लगेगा। ठीक है, जैसे ये हम लोग का 6 kg में आता है, 6 kg कैपेसिटी में, तो इसमें कितना रहेगा CO2? 120 ग्राम। इसमें आपका दिया हुआ है ना, इसमें आप देखिएगा तो इसकी सील में लिखा रहता है कितना ग्राम है। तो 6 kg में 120 ग्राम लगेगा। अच्छा, कब ये नहीं काम करेगा? जैसे 120 ग्राम का तो इसमें लगेगा 6 kg में उड़ाने में, लेकिन ये कितना वजन में नहीं काम करेगा। तो अगर इसमें 10% लेस हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए 12 ग्राम जो कम जाता है, तो फिर हमारा काम उतना अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे 10 kg का ये रहेगा, बड़ा वाला सिलेंडर आता है, उसमें कितना का पाउडर ये रहेगा गैस कटीज? 200 ग्राम रहेगा। तो उसमें 10% यानी 20 ग्राम अगर कम है तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो ये मोटा मोटी दिमाग में सब चीज़ रखना है, क्या कि इसका मेंटेनेंस वगैरह भी रेल अपना करवाता है। हाँ, एक टाइम शेड्यूल रहता है। हाँ, 3 महीना क्वार्टरली इसका आपको चेक करना है। चेक करने में होता है पाउडर वगैरह देखना है, मोटा तो नहीं हो गया, पाइप वगैरह तो जाम नहीं हो गया। इसका जो ये पाइप है यहाँ से आपका जॉइंट है, नीचे पेनी से है ना। तो जब ये आप ऐसे इसको चलाते हैं, ये सेफ्टी लॉक हो गया, ये सेफ्टी लॉक खोल लिए। इसको जब आप चलाते हैं, हाँ, तो ये अब दबाना भी उस टाइम देखना है बढ़िया से, मतलब फेस तर वो ना रहे। हाँ, मतलब वो बताएंगे, सेफ्टी में बताएंगे। ये जब ये निकला, आपका गैस निकला, पूरा पाउडर में मिल गया, और फिर ऊपर से ये प्रेस करता है, यहाँ से ये आता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि इससे सेफ कैसे, अपने आप को कैसे बचाना है, सेफ्टी से कैसे चलाना है, चलाने के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर कहीं आग लग गया तो क्या करना है, इससे अगर आग बुझाना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले टाइम रहेगा तो अगर मान लीजिए रूम में आग लग गया तो सब चीज़ नहीं देखना है, लेकिन अगर बाहर में आप कहीं आग लग गया, बुझाना है, तो हवा का रुख देखना है, इधर से हवा आ रहा है। जनरल हवा अगर नहीं चल रहा सब तो उतना मार्केबल नहीं है, लेकिन अगर हवा चल रहा है तो उसमें क्या ध्यान रखना है? अब जैसे वहाँ आग लग गया है ना, अगर यहाँ सब यही आग लग गया है और इधर से हवा आ रहा है, तो हम लोग को किधर से चलाना होगा? तो हवा का डायरेक्शन में ही, जिधर हवा जा रहा है। हाँ, ठीक है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि वो दो चीज होगा। पहला तो अगर ये चला रहे हैं आप तो पाउडर आपकी तरफ नहीं आएगा, नहीं आएगा, और जहाँ तक पहुँचना जहाँ आग में आपको पहुँचना है वो पहुँच जाएगा। जैसे उल्टा चलाइएगा तो पता चला कि वहाँ पहुँचेगा ही, उड़ के इधर वापस आ रहा है, तो वहाँ तक पहुँच रहा है। ये हो गया हवा का रुख देखना है, नंबर 1। और नंबर 2 में अभी चलाना है, कैसे चलाना है, आपको बैठ जाना है दाएं साइड या बाएं साइड। ठीक है, ये हो गया सेफ्टी लॉक। ये हो गया पाइप को सबसे पहला काम करना, पाइप को पकड़ना। हर में क्या होता है, आदमी ऐसे मार दिया तो इससे चोट लग सकता है ना। तो इसको पहला नंबर में इसको आप पकड़ लिए जोर से पाइप को। नंबर 2 में इसको सेफ्टी लॉक खींच लिए, इसको हटा दिए, अब इस चलने के लिए तैयार है ना। इसको जोर से प्रेस करना है। हाथ में चोट लग गया तो आप ईंटा वगैरह कोई भारी चीज़ से भी इसको मार सकते हैं। मारने के बाद क्या होगा, आपको जो कटीज दिखा है, कटीज से गैस निकलेगा, वो पाउडर में मिलेगा, थोड़ा 2-3 सेकंड 5 सेकंड लगेगा उसमें। तो जब तक इससे पाउडर निकल नहीं रहा है तब तक ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि प्रेशर अंदर डेवलप हो गया है, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना। तो जनरली होता है क्या कि जैसे आप इस मेंटेनेंस में नहीं है और ये अंदर वाला पाइप जाम है या पाउडर ये हो गया है तो फेंकेगा नहीं, तो क्या करता है, ये इसका कमजोर पोर्शन है ढक्कन, यही उड़ के ऊपर तरफ। तो आप चला दिए और ये जाम है या किसी कारणवश नहीं चला तो ढक्कन फेंक सकता है। इसलिए फेस आगे करके हमको नहीं दबाना। होता है कि आप लोग जानते नहीं है, मोटा मोटी सब सेशन का वही है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। होता है कि ऐसे गए ऐसे फटाक से मार दिए, तो ये आपको ऐसा केस हुआ है, बहुत जगह हुआ है। इसीलिए तो जब भी चलाइए या इधर बैठ जाइए या उधर बैठ जाइए तब चलाइए। एक बार जब इससे निकलने लगा तो फिर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि प्रेशर निकल रहा है, आप लोग को डर नहीं है। और ये एक बार जहाँ निकलना स्टार्ट हुआ, जब तक पूरा कंप्लीट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पहुंचाने वाले जो भी होना है उसी समय होगा।
दुआ एक ही बार में मतलब जैसे सील टूट गया तो खत्म हो गया। सोच समझ के इसको मतलब चलाना रहता है कि हाँ, अब जैसे इसको चलाना है, आपको पता है हवा की दिशा में चलाना है, नंबर 1। नंबर 2 में है कि ऐसे लेके खड़ा भी नहीं रहना है, उस आपका जो जड़ है उसको घूमना है। 5 kg पाउडर जो है उसका सतह बना देना है, जिससे कि आपका उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाए। यानी कि लेके ऐसे खड़ा रहिएगा तो उससे नहीं होगा, पूरा उसको जो है पाउडर से ढक देना है, एक लेयर बना देना है। प्रेस एक बार कर देंगे तो प्रेशराइज इनिशिएट हो जाएगा। और इससे नहीं निकलेगा तो खतरनाक है। अगर सपोज है 1% मान लिया जाए कि आप चला दिए, प्रेशर भी अंदर बन गया और ये चला नहीं, पाउडर निकला नहीं, उस स्थिति में हम लोग को क्या करना है? उस स्थिति में क्या करना है, इसको ढक्कन से दूरी बनाते हुए कहीं दीवार उवाल है वहाँ ले जाकर इसको बस ऐसे आपको रख देना है, और ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ताकि जब अगर निकले भी तो दीवार अब इसमें अगर बाय द वे फटता है या निकलता है तो दीवार से टकरा के उसका जो मोमेंटम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलाने का विधि तो आप समझ गए जी। कैसे चलाना है। ये शॉर्ट सर्किट वगैरह में इसको कर सकते हाँ, कर सकते हैं। ये सब आप इसको और CO2 दोनों को मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। सबसे अच्छा तो हम कहेंगे ये रहता है, लेकिन घर वगैरह में अगर आपको यूज करना है तो ये आप सबसे शॉर्ट सर्किट मतलब आग अगर लगा हुआ होगा तो फिर नॉर्मली कैसे उसको रिएक्ट करना है? शॉर्ट सर्किट को तो सबसे पहले आप उसका मेन स्विच काटना, सबसे पहला तो ये है, उसको मेन स्विच से उसको बंद कीजिए। हाँ, उसके बाद आपका जो आपको फोम टाइप नहीं उसमें यूज करना है, DCP यूज कीजिए, CO2 यूज कीजिए, यही दोनों है ऑप्शन। जनरली यही दोनों आपको सब जगह मिलेगा, फोम टाइप सब जगह नहीं मिलेगा। फोम टाइप जहाँ भी आपका पेट्रोलियम वगैरह जो है ना, जैसे पेट्रोल पंप हो गया और भी जहाँ वो सब चीज है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं सर। फायर से संबंधित? हम लोग इसको अब एक ट्रेनिंग अथी कर लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। ओके। अभी लोग कोई हो जाएगा ना। पाइप पकड़िए, हाँ हो जाएगा। उससे मारिए, ईटार से मारिए। 10 के पाइप पर गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस बुझ गया अक्सर, एक ही बार में सारा खत्म हो जाए तो समझ जा। जो होना है एक ही बार में होगा। ये था DCP, ये हो गया DCP। ड्राई केमिकल पाउडर।